शांति। 8 जुलाई 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राजऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो ना। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप माना शिव बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया जिस दिन का रस्ता तकता था। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया जिस दिन का रस्ता तकता था। आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना ना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। एक बाप माना शिव बाबा की महिमा है। शिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं, ऐसे थोड़े ही हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया क्या है? ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। अब सब थोड़े ही फादर है, माना परम पिता परमात्मा हर कोई थोड़े ही है। तो जैसे अगर सर्वव्यापी बोलो तो फादरहुड हो जाते है ना। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा मिलना है? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है, वो है निराकार शिव बाबा। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। बंदगी मुसलमान बोलते हैं पूजा को, तो एक की ही माना शिव बाबा की बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वह है सतो प्रधान पूजा। अगर एक की पूजा हो तो वह है सतो प्रधान अव्यभिचारी पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अच्छा, ज्ञान सत्युग त्रेता में कहा जाता है, क्योंकि वहाँ देवी देवताओं के हर कर्म ज्ञान युक्त और योग युक्त होते हैं। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है ना। पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, अव्यभिचारी भक्ति। उसके बाद धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति होती है। भक्ति में भी सतो रजो तमो स्टेजेस होती हैं। फिर संगम युग पर शिव पिता परमात्मा जो है ना, वो हमें सत्य ज्ञान देकर इस कलयुगी पतित दुनिया से वैरागी बनाते हैं।
और वैराग्य के बेसिस पे हम जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुसार ही हम सतयुग में नंबरवार देवी देवता बनते हैं। सतयुग त्रेता में बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, देते हैं ना। सदगति कहा जाता है इसको, जीवन मुक्ति धाम को, अर्थात सतयुग को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो माना इस कलयुगी दुनिया में ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टोकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी। आज बाबा बता रहे हैं कि परम धाम का सबसे अच्छा नाम शांति धाम है। वहाँ पे कोई हलचल नहीं, एकदम स्वीट साइलेंस है। और यहाँ स्थूल, उसमें तो टोकी में आत्मा रहती, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। वही माना शिव बाबा ही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो ना। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी हैं और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। भक्ति में जो भक्त होते हैं, तो बाबा आज बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण या कोई भी देवी देवता को कहेंगे आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और अपने को कहेंगे हम संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की बात है ना, ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो माना शास्त्रों में तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था। अब भाई लाखों वर्ष पहले सतयुग कैसे हो सकता है? हाँ, सतयुग तो 5000 वर्ष पहले ही था। हाँ, तो कुछ भी जानते नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग को लंबा दे दिया है, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम भी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी हुई है, पड़ी है ना। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है। माना सतयुग से अभी तक आत्मा की कंपैरिजन की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं, कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजन कौन बनेगा? महाराजा कौन बनेगा? महाराजा बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। बाप के सिवाय
कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं, सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए ना महाराजा, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। बाबा के अंदर में ये नशा होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं ना। हम उनको माना लक्ष्मी नारायण को महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। ऐसे कहती है ना, भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीसरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको कहाँ का मालिक बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बनाते हैं ना, हम हकदार हैं स्वर्ग के वर्षे के। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पुरानी दुनिया तो रावण रचता है, 5 विकार रचता है, सबको अपने कब्जे में करने के लिए। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी। और भी तो राजाएं होंगे ना, केवल एक थोड़ी होगा, और भी राजाएं होंगे। 9 लाख की आबादी है तो जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजा होती है, जानते ही नहीं। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। माला बैठ ऐसे सिमरते हैं, मैं आपको बताती हूँ, राम 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 ऐसे सिमरते हैं ताकि बाहर तरफ ख्यालात न जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है ना, ऐसे कंटिन्यूस राम 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 करते रहते हैं। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है किस मार्ग की बातें? भक्ति मार्ग की बातें, समझे? हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, बहुत बाबा कह रहे हैं, बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, लेकिन पाप तो होते हैं ना। कहते हैं 9धा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते। अब ऐसे थोड़ी है कि 9धा भक्ति से कोई मनुष्य मुक्त हो जाता है, तो कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कह रहे हैं परंतु होता कुछ भी नहीं, ये एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान
सतो रजो तमो में सबको आना ही है। ये जो ड्रामा रूपी नाटक है इसमें सबको सतो रजो तमो में आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वह तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, बॉम्बे बनाने के लिए समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं। बाबा कह रहे हैं सतयुग में बॉम्बे नहीं होगी। बाबा ने ये भी कहा कई मुरलियों में कि बॉम्बे पानी को समुद्र को सुखा के बनाया ना, तो बॉम्बे का विनाश भी पानी की बाढ़ से ही होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। बाबा कह रहे सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती, थकने तक की भी तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, देखो बाबा कितने प्यार से कह रहा है, बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा भी तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है ना। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे, क्योंकि याद की यात्रा में रहेंगे तो पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वे समझते हैं, मन भक्ति वाले समझते हैं। गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, अब ऐसे थोड़ी है, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखित बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है। बाबा कह रहे ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे। बाबा कह रहे सो भी फिर लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज में बाढ़ आएगी, भूकंप होगा, सुनामी आएगी, मूसलधार बारिश होगी, हाँ, और भी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। हॉस्पिटल में बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेगी। बाबा भी से अटेंशन दिला रहे हैं, मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है होलसेल मौत होगी, तो मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए, ऐसे ऐसे बॉम्ब से
बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को आकर ज्ञान देना है। बाप माना शिव बाबा को आकर ज्ञान देना है ना। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है, माना कलयुगी दुनिया शुरू होती है, तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखी धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, बाबा कह रहे हैं चार्ट रखना पड़े। ये तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वे दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं कौन? राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे, लक्ष्मी नारायण थे, वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं, अपनी पूजा करने लगते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते हैं। ना? बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। शिव बाबा पुजारी नहीं बनते हैं। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही क्या है, मंदिर बनाकर उनकी पूजा, उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के क्या बनते हैं? पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विनाश भी कोई विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं ना। कई निशानियां वाम मार्ग में ऐसे दिखाते हैं, कई निशानियां देवताओं की निशानियां भी वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले किसका मंदिर बनाते हैं? शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है, इतना बड़ा लिंग नहीं है, छोटी सी आत्मा के बराबर बिंदी है, लेकिन वो ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम सोल है, इसलिए उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। हम आत्माओं के बराबर होने के बाद भी वो सुप्रीम सोल है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है, मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले किसकी पूजा होती है? शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है ना। असुल थे कौन? देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो।
क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो? क्या समझते हो? हम तो पूज्य थे। अभी संगम युग पर ना पूज्य है ना पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर कैसा बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण। तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा, माना ये पुराना शरीर त्यागना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं ना। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह है ज्ञान का सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। युक्ति है ना सहज। अक्षर ही एक है, मन मना भव। मामेकम याद करो। आज बाबा याद की यात्रा पे भी अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पे अटेंशन देना है। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये भी जानते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे। ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये कौन सा चक्र? सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे सतयुग में। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है।
अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हैं, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वे स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, ओम शांति।